हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी नहीं बल्कि ये तो सत्य घटना है और ये भेजी है मुझे गुड़गांव से। जिन लड़कियों ने मुझे कहानी भेजी है उन्होंने बोला है कि मुझे हमारा प्लीज़ किसी का भी नाम रिवील मत करिएगा, और इसलिए मैं नाम जो है सबके बदल दे रही हूँ इस कहानी में, जिन्होंने भेजी है उनके भी, और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भी मैं पूरे चेंज कर रही हूँ इसमें। हमारा जो पर्पस है वो है उस कहानी से कुछ सीखना, कुछ शिक्षा लेना। और ये सच में बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। आप लोग भी जानते होंगे कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं या अपने आकाशीय रिकॉर्ड्स खुलवाते हैं जब वो किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ ये परेशानी है तो उसका कारण क्या है। तो ये जो कहानी मुझे भेजी है बहुत इंटरेस्टिंग है और एकदम डिफरेंट कहानी है। अभी तक मैंने जितनी भी आपको स्टोरी सुनाई वो देवी देवताओं की या भूत प्रेत जादू टोना इससे संबंधित थी। ये कहानी भी उससे मिलती जुलती है लेकिन है बिल्कुल अलग। तो मैंने सोचा मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करूं। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बहुत बिजी थी। तो हमेशा मन होता था कि मैं स्टोरी, मेरे को कोई बहुत अच्छी कहानी मिले तो मैं सुनाऊं। छोटी छोटी तो काफ़ी सारी कहानियाँ मिलती हैं तो उसमें एक लॉन्ग वीडियो नहीं बन सकती। तो लेकिन ये कहानी मुझे गुड़गांव से जो मिली है ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे आप सच में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए आते हैं कहानी पर। तो दो लड़कियां हैं जिन्होंने, मतलब एक लड़की है जिसने कहानी भेजी है और अपनी फ्रेंड को भी उसमें इंक्लूड किया है कहानी में कि मैं और मेरी फ्रेंड जो हैं अपना एक कलीग जो था, जिस ऑफिस में काम करते, जिस कंपनी में काम करते थे उसमें एक लड़का काम करता था। मैं उसका नाम बदल दे रही हूँ, मैं उसका नाम रखती हूँ मयंक। तो ये मयंक बहुत अच्छा एम्प्लॉई था और ये दो लड़कियां जो हैं ये भी उसके काफ़ी क्लोज थी, मतलब फ्रेंड थे ये तीनों। तो कुछ टाइम से क्या हुआ कि मयंक जो है बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। मतलब उसको जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था। कभी अगर पार्टी में जाते थे या कहीं ड्राइव पे जाते थे तो ट्रैफिक को देख के से बीच में गालियां देने लग जाता था या बहुत अग्रेसिव होने लग जाता था। कोई भी ट्रैफिक है रास्ते में तो चिढ़ जाता था मतलब। और ड्राइव, पहले वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, ड्राइव करता था बड़े हंसते हुए, ट्रैफिक भी रहता था अगर तो भी उसको एंजॉय करते थे कि मतलब इस तरह का बिहेवियर उसका उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, और आंखों के नीचे भी उसके धीरे धीरे काले काले से ब्लैक सर्कल्स आने लगे थे। और लंच हमेशा वो साथ करते थे तो वो कभी उनके साथ लंच करता था, कभी बहाना बना देता था। मतलब उनको लग रहा था ये इसको क्या हो गया है, कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा है। तो ये कहती हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी और वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय होने के साथ उसको साल में 2 प्रमोशन भी मिले थे। लेकिन अब उसकी जो काम करने की कैपेसिटी थी वो कम होती जा रही थी और अक्सर कभी लेट आना, कभी छुट्टियां करना, काम में दिल नहीं लगना। तो उसका एक बार जॉब भी छूट गया। तो क्योंकि ये लड़कियां फ्रेंड्स थी, अब इनके ऑफिस में ये काम नहीं करता था तो इसको लेके काफ़ी वरीड रहती थी। कभी कभार फ़ोन पे बात करती थी तो इनको लगता था कि यार कुछ गड़बड़ है। तो ये लड़कियां कहती हैं कि हमने क्या किया, धोखे से उसको लेके गए। एक गुड़गांव में ही है एक लेडी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन PRL करती हैं, थेरेपी देती हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों ने दोनों ने प्लान बनाया कि चल यार इसको मयंक को लेकर के ना उनके पास चलते हैं। तो ये लड़कियां उनको जानती भी थी जो थेरेपी देती हैं। तो इन्होंने उनको बोला कि आंटी हमारे साथ एक ऐसा एम्प्लॉई है, हमारा कलीग है, अब तो वो है नहीं कलीग, हमारा ऑफिस उसने छोड़ दिया, लेकिन हमें लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ है और हम उसके लिए काफ़ी वरीड हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी टीम से कांटेक्ट करो और अपॉइंटमेंट ले लो और जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलता है तुम लोग आ जाना। तो ये लड़कियां उसको धोखे से उनके पास लेके गई कि चल यार मेरी एक दीदी हैं, उनके घर चलना है और गाड़ी लेके चल तू और
हमें क्योंकि तेरे साथ कंफर्टेबल हैं हम लोग, और टैक्सी वैक्सी का पैसा क्यों देना है, जब तू फ्रेंड है तो चल गाड़ी निकाल अपनी और लेके चल हमको। तो कहती हैं हम उसको लेकर के उन आंटी के पास पहुंच गए। तो जैसे ही वहाँ लेके गए तो इसने देखा कि वहाँ बाकायदा एक ऑफिस बना हुआ है और एक बेड सा भी लगा हुआ है और एक सोफ़ा है साइड में। तो जब वो बैठी उनके सामने तो उसको समझ में आ गया कि ये मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए लेके आ रही हैं, क्योंकि वो यूट्यूब में भी काफ़ी आती हैं लेडी। तो ये बहुत गुस्सा हुआ कि तुम मुझे क्यों लेके आई, यहाँ पर पागल हूँ मैं क्या, और मुझे क्या दिक्कत है, और ये तुम क्या कहाँ लेके आई हो मुझे, और तुम भी इस ज़माने में दुनिया चाँद पे पहुँच गई और तुम इन चक्करों में पड़े हो, और ये वो उसने हमको बहुत सुनाया। तो उन आंटी ने जो इसको बड़े प्यार से बिठाया और उनके साथ कुछ पावर्स भी हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा काम डाउन किया, यानी कि उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी उन्होंने उसको डाउन किया होगा, तो वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर ठीक हुआ। तो उन्होंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन देती हैं लेडी, उन्होंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारे साथ दिक्कत है, जब ये लड़कियां कह रही हैं कि पहले तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा था, तुम्हारा वर्किंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, तुम बहुत एक कैपेबल एम्प्लॉई थे, और अचानक तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा लो कैसे हो गई। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको समझाया कि कर लेने में हर्जी क्या है, इससे तुम्हें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला है और तुम्हें फ़ायदा ही पहुंचेगा इससे। तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें एंग्जाइटी रहती है, तुम्हें नींद नहीं आती है। और एक दो चीज़ें उन्होंने उस लड़के के बारे में, मयंक के बारे में ऐसी बताई जो सिर्फ मयंक ही जानता था। तो जब उसने ये देखा कि अरे इनको कैसे पता इन बातों के बारे में, तो उसने जो है थोड़ा सा कुछ लगा उसको कि यार कुछ तो बात है। उसने कहा नहीं मैं आज नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज मुझे कहीं जाना है, ये वो बहानेबाजी करने लग गया और उस दिन उसने थेरेपी लेने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में एक होता है ना, कीड़ा कोई डाल दे कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही होंगी, तुम्हें ऐसा फील होता होगा, और ऐसा तुम्हारे इस टाइम पे तुम्हारा फेस बहुत अच्छा चल रहा था और इसके बाद तुम्हारा डाउनफॉल आया और ऐसे ऐसे तुम्हें ड्रीम्स आते हैं। तो उसको लगा कि कुछ तो बात है भाई, सोचता रहा होगा। तो कुछ दिनों के बाद फिर वो लड़कियां उसके टच में थीं, वो उसको रोज़ कन्विंस करने की कोशिश करती थी, यार चल ले, तेरा फ़ायदे के लिए हम बोल रहे हैं, हम तेरे दोस्त हैं, हमें तेरी ये हालत देखी नहीं जाती और इस तरह से हम नहीं देख सकते तुझे, हमारे खातिर चल ले, प्लीज़ चल ले। खैर आखिरकार वो रेडी हो गया मयंक और प्रॉपर उनसे अपॉइंटमेंट लिया गया और लेके गए उसको वहाँ पे गुड़गांव में उनका ऑफिस में। तो कहती हैं उन्होंने पहले उसकी काउंसलिंग की, पूरे क्वेश्चनायर बनाया गया, लिस्ट बनाई, सब कुछ हुआ। आखिरकार उसको ट्रांस में वो लेके गई। तो जब उसको ट्रांस में लेके गई तो उससे पूछा उन्होंने कि तू कौन है, मुझे दिखाई दे रहा है कि तू इस लड़के की बॉडी में बैठा है और तू कौन है। तो उसने बोला कि मैं गौरव हूँ। तो उन्होंने कहा गौरव तुम कैसे आए इसकी बॉडी में, क्या तुम्हें किसी ने भेजा है या तुम ऐसे ही आ गए इसके साथ में। तो वो गौरव कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे मना किया हुआ है। तो वो थेरेपिस्ट कहती हैं कि भाई किसने मना किया है तुझे, मुझे बता, तुझे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कह रहे बाबा मारेगा, बाबा बहुत मारता है। तो उसने कहा कि कौन बाबा, कि जिसने मुझे यहाँ भेजा है। तो थेरेपिस्ट बोलने लगी तुझे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गौरव, मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया है तेरे चारों तरफ कि तुझे कोई नहीं देख सकता, तो बिल्कुल मत डर और मैं तेरी भी मदद ही करूँगी। तू बता तू कैसे आ गया इसके साथ और बाबा ने तुझे क्यों भेजा।
तो वो कहने लगा, बहुत मुश्किल से वो कन्विंस हुआ, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई मुझे हेल्प कर रहा है और मेरे चारों तरफ एक ऐसा प्रोटेक्शन है कि मुझे कोई नहीं देख सकता। तो कहने लगा, नहीं बाबा मारेगा, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, तुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पे यकीन कर और बता। तब वो कहने लगा कि मुझे जो है बाबा ने भेजा है, लेकिन किसी के कहने पर। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तो अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी। तो वो बहुत इमोशनल हो गया, रोने से लग गया। तो थेरेपिस्ट कहते हैं, रोना वोना नहीं है यहाँ पर, और सोना भी नहीं है। और बीच बीच में वो नींद में चला जा रहा था। तो कहने लगे, सोना भी नहीं है, चलो बताओ क्या बात है, किसने भेजा और कैसे तुम्हारी डेथ हुई। तो वो कहता है कि मेरा बर्थडे था उस दिन, और मैं घर की छत पे बैठा था, और मैं जॉब पर था और मैं अकेला ही था। तो मैं ना घर की छत पे बैठा, और मैंने जो थोड़ी बियर वगैरह मंगाई, और मैं चखना वखना लेके छत पे चला गया और मैं पीता रहा। और क्योंकि मैं कम पीता था, मुझे आदत भी नहीं थी पीने की, तो मुझे ना वो बियर का भी नशा चढ़ गया, और मुझे नींद से आने लगी, ऐसे आंखें बंद बंद से होने लगी। और जो छत थी ना, उस बाउंड्री वॉल बहुत छोटी थी, और उसको सीढ़ियाँ नहीं मिली, नशे में या अंधेरा था या क्या था, वो छत से गिर गया। तो कहता है कि मैं छत से गिर गया और मेरी मौत हो गई, और मैंने देखा कि मैं कहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई लेने ही नहीं आया। तब तक मुझे दिखाई दिया एक बाबा, मतलब कि बाबा जो था वो सूक्ष्म जगत में भ्रमण कर रहा होगा, उसमें इतनी पावर होगी, तांत्रिक होगा वो, और उसने इसको कैप्चर कर लिया। तो कहने के बाबा ने मुझे कहा कि चल मेरे साथ चल, और मैं आया हूँ तुझे लेने के लिए। तो कहने के मैं उसके साथ चल दिया। कह रहे कुछ टाइम तक तो मैं ऐसे ही घूमता रहा, इधर उधर की कहाँ जाऊँ, मतलब भटकता रहा उस सोल के रूप में। तो थेरेपिस्ट उससे पूछती हैं कि अच्छा, तो मतलब इमीडिएटली तुम्हें नहीं पकड़ा मृत्यु के बाद, तो तुम क्या कर रहे थे उसके बाद। तो कहने मैं घूमता रहता था ऐसे ही। और ये बाबा मुझे मिला और इसने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत अच्छा खाना पीना ऐसी जगह भेजूंगा, खाना पीना मिलेगा, अच्छा दारू मिलेगी और मज़े करेगा तू बहुत ज़्यादा। तो मैं भी लालच में आ गया और मैं इसके साथ चल दिया, बाबा के साथ। और उसके बाद बाबा ने मुझे बोतल में बंद कर दिया। कल फिर बताओ आगे क्या हुआ। तो कहता है कि फिर एक दिन इसका दोस्त आया। उस दोस्त ने बाबा से कहा कि मेरा एक दोस्त है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, था तो मेरे साथ ही, लेकिन उसको साल में 2 प्रमोशन मिल गए, उसके पास गाड़ी भी है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, और मैं जो हूँ ना उसको ऐसा करना चाहता हूँ कि वो मुझसे आगे ना बढ़ पाए, और अगर वो मुझसे आगे बढ़े ना तो मार दो उसको, और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है उससे। तो बाबा ने बोला कि ठीक है। वो एक अच्छी सी रकम मांगी बाबा ने, और इस लड़के को, गौरव को, एक तरह से हायर कर लिया मयंक की बॉडी में प्रवेश करने के लिए। उसकी बॉडी में एंटिटी के रूप में उसको भेज दिया। तो ये कहते हैं कि बोतल में जब मुझे बंद रखता था वो, तो उसने मुझे काफ़ी मारा, तंग किया, खाना नहीं देता था, बहुत मारता था। तो जब मुझे कहा कि तू इस मयंक की बॉडी में जाएगा और जैसे तेरी मौत हुई ना ऐसे ही इसको भी छत से गिरा के मारेगा तू, और इसकी हर तरक्की रोकेगा। तो ये बोल रहा है गौरव कि मुझे इसकी बॉडी में भेज दिया गया। और कुछ दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा कमाता था, अच्छा खाता था, अच्छे ढंग से रहता था, तो इसके साथ मैं भी एंजॉय कर रहा था। लेकिन 2-3 महीने गुजर गए और
इसकी मौत नहीं हुई तो बाबा ने मुझे बार 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 बाबा बुलाता था। तो कहती कैसे बुलाता था तुझे? तो कह रहा हाजिरी लगवाता था ना मेरी, तो मैं इसकी बॉडी से निकल के मुझे बुलाता था और फिर मारता था कि अभी तक तूने काम क्यों नहीं किया। तो ये कहने लगी थेरेपिस्ट कि अच्छा गौरव ये बता कि तू क्या करता था इसके साथ में, मयंक के साथ? तो कहने लगा कि मैं इसका दिमाग पकड़ लेता था, मैं इसकी बुद्धि बांध देता था, इसको समझ ही नहीं आता था ये काम कैसे करना है। मतलब उसको फॉगी फॉगी क्लाउडी रहता था ब्रेन में, मयंक को। और मैं इसको गुस्सा दिलाता हूँ, मैं सबसे झगड़े करवा देता हूँ और मैं इसकी मतलब जो भी परफॉर्मेंस है इसकी वो ये ठीक से ना कर पाए, मैं ऐसे करवाता हूँ क्योंकि बाबा ने बोला है, नहीं तो वो मुझे मारता है। तो ये कहती हैं कि अच्छा तो ठीक है, चल तू ये करता था क्योंकि बाबा तुझे मारता था और बाबा ने तुझे बंधन में किया हुआ था, पर ये बता जो बाबा के साथ इसका दोस्त आया था वो कौन था? तो कह रहा नहीं मैं उसका नाम नहीं बता सकता, बाबा मारेगा बाबा मारेगा। तो कहने लगे कि वो इसका क्लासमेट, इसका रूममेट था, मतलब साथ ही रहते थे मयंक के वो लड़का। तो कहने लगे नाम बता, उसका नाम क्या था? तो कहने लगे उसका नाम था राकेश। कहने लगे अच्छा तो राकेश ने भेजा था? तो कहने लगा हाँ। कहने लगे चल ठीक है, मैं तुझे मुक्त करती हूँ और तू ये बता कि तूने जो तेरी मौत हुई और तू ये गलत काम कर रहा था तो इससे तेरे को क्या मिला? तो कहने लगा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला और मैं तो परेशानी था और मैं तो करना भी नहीं चाहता था ऐसा, और बाबा बहुत मारता था क्योंकि मुझे करना पड़ता था, और कई बार मैं इसको छत पे भी लेके गया कि कूद जा कूद जा कूद जा बोलता था, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं कूदता था, कोई इसको बचा लेता था। तो कहने लगे कौन बचा लेता था? कह रहे पता नहीं कौन बचा लेता था। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, चल ठीक है, कोई बात नहीं गौरव, तूने बता दिया अपनी कहानी, तो चल मैं तुझे मुक्त करती हूँ, मुक्त होना चाहता है? तो कहने लगे हाँ मुझे निकालो, मुझे इससे निकालो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तो वो थेरेपिस्ट जो हैं गौरव को मुक्त करती हैं और उसको ऊपर की तरफ रास्ता दिखाती हैं कि ऊपर लाइट में चले जाओ और वहाँ तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा जो तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हारी जो है जन्म हो जाएगा किसी दूसरी जगह, मुक्त हो जाओगे तुम इस प्रेत योनि से। तो ये एक सेशन हुआ मयंक का। उसके बाद के सेशंस के लिए उसको फिर से वो लड़कियां कहती हैं कि मैम हम उसको फिर से लेके गए दूसरे दिन तीसरे दिन, जब भी उन्होंने टाइम दिया सेकंड सेशन के लिए। तो जब उस मयंक का सेकंड सेशन हो रहा था तो फिर उन्होंने उसको लिटाया, ट्रांस में लेके गए, तो उसके पैर का ना एक अंगूठा हिल रहा था धीरे 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 धीरे। तो थेरेपिस्ट ने फ़ौरन पकड़ लिया, उन्होंने कहा पैर के पास कौन बैठा है इसके, चलो ऊपर आओ, ऊपर आओ चलो। तो जब ऊपर उसको बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि कौन है तू? तो पहले तो बिल्कुल बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि तू डर मत, तुम प्रोटेक्शन में हो, मैंने चारों तरफ ऐसा घेरा बना लिया है कि कोई भी नहीं देख सकता तुझे, तू मुझे सारी बात बता। तो वो रोने लग गया। तो उन्होंने बोला बोल तू क्यों रो रहा है और कौन है तू? तो कहने लगे मैं इसका दोस्त हूँ राकेश। तो कहने लगे कौन राकेश? कहने लगे मैंने ही तो उस गौरव को बाबा के थ्रू इसकी बॉडी में भिजवाया था। कहने लगे ओ अच्छा, तो तू है इसका दोस्त वो, लेकिन तू इसकी बॉडी में कैसे आ गया? तो कहने लगा कि, और उन्होंने ये भी पूछा कि तू कितने टाइम से है इसके साथ? तो उसने बताया कि 4-5 महीने हो गए। तो कहने लगे पर तू मरा कैसे, और तू तो इसका दोस्त था और तूने इसकी बॉडी में उसको गौरव को भेजा, तो तू मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा है कि तू कैसे आ गया इसकी बॉडी में। तब उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैं ईर्ष्या में और जलन में इतना अंधा हो गया था मैम कि मैंने अपने दोस्त के साथ ही बहुत बुरा कर दिया। तो कहती हैं अच्छा,
तो बता तूने ऐसा क्यों किया। तो वो ना अपने उसमें आ गया, अपने रूप में, कह रहा है जलता था मैं इससे, ज़्यादा कमाता था मुझसे, गाड़ी भी थी इसके पास में, ऐसे बोल रहा है वो गुस्से की आवाज़ में। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, तो वो तो अपना अपना नसीब है कि इसको प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिलते थे, ये काम में भी होशियार था। तो कहने लगे तू कैसा दोस्त है, तू तो इसके साथ रहता था। कह रहे हाँ साथ तो रहता था, पर मैं अंदर ही अंदर जलता था। तो कहने लगे फिर मैं उस बाबा के पास गया और मैंने पूरी बात उसको बताई और मैंने कहा इसको मारना है, चाहे तू कितने भी पैसे ले ले। तो बाबा ने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता बाबा ने क्या किया और बाबा ने कैसे किया। वो राकेश कहने लगा मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैंने बाबा से इतना ही कहा था। तो कहने लगा अच्छा ठीक है फिर। तो कहने लगा कि अब मैं देखने लगा कि मयंक की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ये बैठा रहता था दिन भर सर पकड़ के और रोता रहता था। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत मज़ा आया कि अब पता चला ना बच्चू तेरे को, अब कर तू, मैं अब ले तू प्रमोशन। लेकिन क्या लगा धीरे 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 इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई कि उसकी नौकरी छूट गई। तो जैसे पहले बताया भी था उन लड़कियों ने कि हमारे फ्रेंड मयंक ऐसे से परेशान है और उसकी जॉब भी छूट रही है, साल में 2 नौकरियां छूट गई, बहुत परेशान है, मतलब स्टेबल ही नहीं हो पा रहा कहीं पर काम में, और 24 घंटे दिमाग उसका कन्फ्यूजन रहता है और चिड़चिड़ा रहता है, झगड़ा करता है, अग्रेसिव रहता है। तो अब इनको समझ में आ गया ये सही बोल रहा है और ये वही लड़का है। तो उन्होंने कहा अच्छा और क्या करता था। तो उसने कहा कि ये रोता रहता था दिन भर और इसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी और मैं रोज़ देखता था, इसके साथ बैठ के खाना खाता था, इसके साथ ही रहता था, रात दिन ये सो नहीं पाता था, ये रात को कभी भी उठ जाता था, उठ के अजीब सा बिहेव करने लगा, रोने लगा। तो इसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत देख करके मुझे भी अब स्ट्रेस होने लगा, ये राकेश ने बताया। तो कहने लगे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैंने तो सोचा कि बाबा इसका कहीं एक्सीडेंट करा देगा, एक दिन में कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे तिल तिल करके मारेगा इसको, ये मुझे नहीं पता था। और मैं फिर कई बार उस बाबा के पास गया कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे इस दोस्त को छोड़ दो, मेरे इससे गलती हो गई। तो कहने के बाबा फिर क्या करता था बाबा, कह रहे बाबा कहता था ठीक है छोड़ दूंगा, इतने पैसे दे, 1 लाख रुपए दे, 50,000 रुपये दे, 20,000 रुपये दे, मतलब हर बार वो पैसे मांगता था। पहले उस 10,000 मांगे, उसने 10,000 दे दिए होंगे, फिर भी उसकी हालत वैसी की वैसी। फिर वो बाबा के पास गया, फिर बाबा ने कहा 25,000 रुपये दे। ऐसे करते करते इसका सारा खाता खाली हो गया। लेकिन बाबा ने जो है उस एंटिटी को इसकी बॉडी से, मयंक की बॉडी से निकाला नहीं और इस मयंक की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब ये राकेश कह रहा मैं रोज़ उसको देखता था और मैं रोता रहता था और मैं भी बहुत परेशान होता था और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो थेरेपिस्ट ने पूछा कि अच्छा ठीक है तो फिर क्या हुआ। तो कहने लगे फिर मैंने आत्महत्या कर ली। कहते ओ माय गॉड, तुमने आत्महत्या कर ली, कहाँ करी। कर घर पे ही करी मैंने, पंखे से लटक के। कहती हैं अच्छा तो फिर। कहने लगे फिर जैसे ही मेरे प्राण बाहर निकला मैं अपने दोस्त के साथ आ गया, इस मयंक के साथ ही आ गया मैं। तो कहने लगे अच्छा तो मतलब अब बॉडी में 2 जने रह रहे थे, एक तो गौरव और एक राकेश। तो कहने लगे वो गौरव कई बार लेके जाता था इसको छत पे मारने के लिए कि कूद जा, मैं ही तो था जो इसको बचाता था। तो कहने लगे ओ माय गॉड। थेरेपिस्ट ने बोला कि अच्छा तो इसीलिए नहीं मर रहा था वो मयंक, वो एंटिटी जो थी गौरव की वो तो मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम बचा रहे थे उसको। कह रहे हाँ। तो कहने के जीते जीते तूने मारने की कोशिश की और मरने के बाद तो उसको बचा रहा है, तो तू ये बता कि सारे प्रोसेस में तुझे क्या मिला। तो कहने लगे कुछ नहीं मिला मुझे। तो कहने लगे मानता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की। कह रहा हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं इसके शरीर से निकलना चाहता हूँ और मुझे भी आज़ादी दो और इसको भी ठीक करो।
बस मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता इसकी बॉडी में, मयंक की। तो थेरेपिस्ट ने कहा ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, और शायद यही पछतावा तुम्हें मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि जब दिल से किसी को पछतावा होता है तो परमात्मा भी उस पर दया कर ही देता है। और इस तरह से थेरेपिस्ट ने उसकी आत्मा, राकेश की आत्मा को भी रिलीज़ किया मयंक की बॉडी से। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारे में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होती हैं। अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे नहीं होते, धर्म के रास्ते पे नहीं होते, अगर हमारी सोच सही नहीं होती, जिस भी इंसान को जीवन में मिल रहा है उसको अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है, उसकी प्रारब्ध कमाई के हिसाब से मिल रहा है। तो अगर किसी को ईर्ष्या होती है और वो किसी तांत्रिक के पास चला गया, तो समझ लीजिए कि दोनों ही पक्षों के बुरे दिन शुरू हो गए। जो तंत्र कराने वाला है और जिस पे तंत्र होगा उसका तो खैर बुरा होगा ही, लेकिन इन तांत्रिकों का भी कभी अच्छा नहीं होता, इनकी मौत बहुत बुरी होती है। और जो तंत्र करता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि उस पर भी इम्पैक्ट नहीं आता, उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज तो आता ही है। और कर्मों के बंधन में और फंस गए, बुरे कर्मों के बंधन में फंस गए, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके ऊपर भी आएगी जो नेगेटिविटी है, कराने वाले के ऊपर भी आएगी। अपना पैसा भी दिया तांत्रिक को, अपना दिमाग भी खराब किया और अपने कर्म भी खराब किए, और उसके बाद देखो आत्महत्या तक पहुंचा दिया इस चीज़ ने। क्योंकि ये जो तांत्रिक होते हैं, ये तो इसमें तकरीबन आज की डेट में 90% तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ये काम। और आप सोचिए, आप अगर किसी के पास जा रहे हैं, साधक के पास, चाहे वो तांत्रिक है जो भी है, और आप उसको कह रहे हैं इसको मार दो, और वो रेडी हो रहा है, तो इतने में समझ जाना चाहिए कि ये कैसा इंसान है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये मैं स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो लोग बार बार किन्हीं दरबारों में जाते हैं ना, एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, बार बार जाने लगे, तो समझ लो इन्होंने ही पकड़ लिया है आपको। उनको पैसा चाहिए, बार बार जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे दरबार खराब हैं, बहुत सारे दरबार बहुत अच्छे भी हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक के पास लोग जाते हैं और बार बार जाते हैं, कभी किसी का कुछ कराने के लिए, आज मेरा ये हो गया, ये कर दो, आज मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, वो कर दो, तो ये तांत्रिक ही पकड़ लेते हैं उन लोगों को, और उनके अंदर ऐसी एंटिटीज़ डाल देते हैं कि वो एंटिटीज़ ही उन लोगों से ऐसे काम करवाती हैं कि बार बार वो तांत्रिक के पास आते रहें और पैसे देते रहें। तो इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए, कभी भी इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और ये कोई मजाक नहीं है, प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन आना ही आना है। अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपने बुरे कर्म किए हैं, तो उसका बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, प्रभु ने इस रचना ही ऐसी की है। और ये संसार तो कर्म भूमि है, इसमें जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि बुरे कर्मों का क्या नतीजा हुआ और किस तरह से मयंक जो है वो इन सब चीज़ों से आज़ाद हुआ। और मयंक के बाद में रिएक्शन भी वो लड़कियां मुझे बता रही हैं कि मैम उसके बाद जब फर्स्ट डे ही था, जब पहले दिन उस गौरव की एंटिटी को उसकी बॉडी से निकाला, तो वो बता रहा था कि आज मुझे इतना लाइट फील हो रहा है और आज पहली बार कितने सालों बाद मुझे नींद आई ढंग से, ऐसा लग रहा है मैं बरसों बाद सोया हूँ। तो अगली बार तो थेरेपी के लिए खुद ही रेडी हो गया। और फिर जब उसको ये पता चला कि मेरे दोस्त राकेश, और वो सच में उसकी डेथ हुई थी, कह रहा था 3 महीने पहले ही हुई थी, तो फिर वो लड़का जो है वो थेरेपिस्ट के सामने बोल रहा था कि मैम मैं तो उस राकेश को भी अब माफ़ करना चाहता हूँ, और चल यार जो कुछ हुआ हो गया, और तो अब तू खुश रह और अपनी दुनिया में मस्त रह, और परमात्मा करे कि तुझे कहीं अच्छी जगह जन्म मिल जाए। तो कहते हैं वो बार बार रिक्वेस्ट करता मैम उसको प्रोटेक्ट करना, उसको अच्छे से रिलीज़ करना, और अच्छी सी प्लेस, अच्छे से रिलिम में उसको एटमॉस्फेयर में जगह मिले।
और उसका जन्म हो जाए। तो उन्होंने कहा थेरेपिस्ट ने कि तुम चिंता मत करो, वो रिलीज़ हो चुका है और अब वो अपने रास्ते पर आगे की बढ़ गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी नहीं बल्कि तो सच्ची घटना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे कुछ और इस तरह की पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ कहानियाँ आप भेजें, क्योंकि ये भूत प्रेत और इन सब चीज़ों की जो हम देखते हैं ना, छलावा है और ये प्रेत दिख गया और कोई कटेसर वाली औरत दिख गई, इन सब चीज़ों से आई थिंक ये वाले पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो स्टोरीज़ हैं ये हमें ज़्यादा शिक्षा देती हैं, क्योंकि ये एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक सबूत है कि देखो इस तरह से एंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है। और जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए उनको एटमॉस्फेयर में बहुत नीचे का रेलम मिलता है, जिनको ये तांत्रिक बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो अगर हम जीते जी अपने मन को एक उच्च अवस्था में नहीं लेके जाएंगे तो मृत्यु के पश्चात हमारी जो सोल है वो भी बहुत आगे ट्रैवल नहीं कर सकती, और उन्हीं को ये तांत्रिक बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो जीते जी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर नाम जाप करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की करने की ज़रूरत है। अगर आपका गुरु है तब तो आप 10 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं, गुरु नहीं है तो 10 मिनट के मेडिटेशन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो और सद्गुरु मिलना भी खैर कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन अगर आप सद्गुरु की तलाश में भी हैं तो आप रोज़ पूजा में ये विनती करिए अपने इष्ट से कि मुझे एक अच्छे गुरु से मिलाप करवा दीजिए, और वो 100% आपको एक अच्छे गुरु से इस जीवन में मिला देंगे। तो गुरु के बिना तो अध्यात्म के पथ पे आगे चला ही नहीं जा सकता। जो भी हम पूजा पाठ ये सब रिचुअल्स करते हैं डेली, ये सब ठीक हैं, ये प्राइमरी स्टेप हैं अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन असल में जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है वो गुरु धारण करने के पश्चात ही शुरू होती है, जब आप मेडिटेशन करते हैं और अपनी जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिलाने की जीते जी कोशिश करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट का मुझे रहता है हमेशा ही इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।